वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथ्स रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज़ है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी उनकी भी वीडियो बनाऊँ और उसमें उनकी एक्सप्लेनेशन दूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा है फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी इन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना। पार्ट नंबर 1 है 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। स्टूडेंट, इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 4, 18 और 12 सब में है तो 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल में जाते हैं और x कॉमन आ रहा है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में हमारे पास x का होल क्यूब है प्लस 64 है। स्टूडेंट, 64 4 का क्यूब है तो यहाँ a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगेगा। पार्ट नंबर 3 में x y का होल का क्यूब आ जाएगा क्योंकि दोनों के साथ क्यूब है, और 2 का क्यूब आ जाएगा क्योंकि इधर 8 है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 के इक्वल होता है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर प्लस आ जाएगा। फिर इनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे क्योंकि 20 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, 60 आता है, और इनको ऐड करने से 23x आता है, तो इनकी इजीली फैक्टराइजेशन हो जाएगी। आइए स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 में हमने सिंपल फैक्टराइजेशन करनी है। पार्ट नंबर 6 में हमने स्टूडेंट इन्होंने x⁴ प्लस 64 दिया। सबसे पहले इसका होल का स्क्वायर लिखेंगे और अपनी तरफ से 2ab ऐड कर देंगे ताकि फॉर्मूला बन जाए। फिर a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 7 में भी ऐसे ही है, अपनी तरफ से 2ab ऐड कर देंगे ताकि हम फॉर्मूला बना सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। उन्होंने 2x² ऐड कर दिए, लेकिन हम अपनी तरफ से अगर 2ab करके देखें तो हमारे पास 6x² आता है, तो अपनी तरफ से ऐड भी कर लेंगे और माइनस भी कर लेंगे ताकि बैलेंस आउट हो जाए। पार्ट नंबर 8 में स्टूडेंट उन कांस्टेंट को हम पेयर की फॉर्म में लिख लेंगे जिनका सम करके 9 आता है, जैसे कि 6 और 3 का सम करके 9 आता है और 4 और 5 का सम करके भी 9 आता है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो दोनों टर्म्स में कॉमन होगी। जैसे दोनों टर्म्स में x के प्लस 9x कॉमन है तो उसको y का नाम दे देंगे। फिर y की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे दोनों टर्म्स की आपस में, और स्टूडेंट फिर क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे। एंड में स्टूडेंट आपने x की वैल्यू लाजमी पुट करनी है और लास्ट स्टेप में x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, पार्ट नंबर 1 से लेके 8 तक। अब हम पार्ट नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 9 भी सेम पार्ट नंबर 8 की तरह, इसमें भी जो कॉमन टर्म होगी सबसे पहले उनको y का नाम दे देंगे क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही मल्टीप्लिकेशन करके दी ही है, यानी कि दोनों टर्म में कॉमन पहले ही दिया हुआ। वो तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में उनको मल्टीप्लाई करके बना रहे थे ना, इसमें भी सेम वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना। स्टूडेंट, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले टर्म्स के फैक्टर्स बना लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में इनके फैक्टर्स बना लेंगे, यानी इनमें जो कॉमन चीज़ होगी वो उसको सेपरेट कर लेंगे और इनमें जो कॉमन चीज़ होगी वही उसका एचसीएफ होगा इन दोनों टर्म्स के दरमियान। जैसे इनमें कॉमन चीज़ 4x है, क्योंकि जो 8x है 2 4 से 80 होता है ना, तो इसमें 4x कॉमन आ जाएगा। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा कम कॉमन है, यानी जो कॉमन इतना नहीं है, यानी 8x² ये कॉमन नहीं है, तो ये इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 भी स्टूडेंट सेम वैसे ही है। आइए पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 भी सेम ऐसे, सबसे पहले इनके फैक्टर्स बना लेंगे। उसके लिए स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बनाने के लिए इसमें हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। इसी तरह x² माइनस 16 में a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x प्लस 4 है और जो लीस्ट कॉमन है, यानी इन दोनों फैक्टर में जो सबसे कम कॉमन है, यानी जो कॉमन है ही नहीं, वो आ जाएगा। फिर पार्ट नंबर 4 में हमारे पास फैक्टर्स बना लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा और लीस्ट कॉमन, यानी जो लीस्ट सबसे ज़्यादा कम कॉमन है वो चीज़ आ जाएगी। स्टूडेंट, ये थे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।